वक्त है कि अब यंग लीडरशिप को नेतृत्व दिया जाए, कमान दी जाए। और बीजेपी ने जो प्रयोग किया और कांग्रेस ने भी एक दो जगह प्रयोग किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया और उनको देखो तेलंगाना में भी परिणाम मिला। ये वक्त परिवर्तन का है। अब तमिलनाडु में देखो नेतृत्व परिवर्तन की आहट मिल रही है, कश्मीर देखो लीडरशिप चेंज हो रही है, चले जाओ आप नॉर्थ ईस्ट लीडरशिप बदल रही है, बिहार लीडरशिप बदल रही है। बीजेपी ने इन 3 राज्यों में बदल दिया, दिल्ली पंजाब यंग लीडरशिप। उत्तर प्रदेश देखिए उदाहरण, अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ। तो सामने लाने का काम किसी ने नहीं किया है। आपने स्वयं चर्चा की कि माननीय अखिलेश यादव जी 39 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उसके करीब काफ़ी लंबे समय से सांसद भी थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास का एक चीज मैं और जोड़ दूं, फिर आप जवाब कंटिन्यू करिएगा। यूथ को जितने मौके मुलायम सिंह देते थे शायद उस वक्त कोई नहीं देता था, अब लोगों को यूथ याद आए हैं। बिल्कुल, मुलायम सिंह अपने कार्यकाल में यूथ को बहुत आगे बढ़ाते। मैं ब्रजेश भाई आपको याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस दिशा में बहुत सकारात्मक पहल की थी और बड़ा जज्बे से और बड़ी खतरों से खेलने के और नए प्रयोग करने में उनका कोई जवाब नहीं था। उसके पहले भी समाजवादी आंदोलन में याद दिलाना चाहता हूँ कि हमेशा से ऐसा रहा है कि 1948 में जब सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की उम्र मात्र 38 वर्ष थी, जयप्रकाश नारायण जी की उम्र मात्र 46 वर्ष थी। तो समाजवादी तो हमेशा युवा शक्ति को लेकर के आगे बढ़े हैं। यहाँ जिस विषय पर आप कर रहे हैं, और मैं आपको बधाई भी देता हूँ कि बहुत ऐसा विषय आपने चुना है कि जो लीक से हट कर थॉटफुल है। हाँ, थॉटफुल है। यहाँ एक चीज हमको देखनी पड़ेगी कि अनुभव की विराटता को भी आप नकार नहीं सकते। नहीं, वो वैचारिक धरातल पे रखिए, साथ में सलाहकार रखिए। मैं बता रहा हूँ ब्रिजेश भाई, 72 वर्ष की उम्र में सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने थे और भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में उनका नाम दर्ज है कि उन्होंने भारत की 562 रियासतों को मिलाकर के एक अखंड हिंदुस्तान बनाया। जवाहरलाल नेहरू जी की उम्र भी उस समय 57-58 साल थी। तो मेरा ये कहना है कि परिपक्व उम्र के लोग अच्छा काम नहीं कर सकते, ये बात कहना उचित नहीं सर, है। आप मेरी बात गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी बात समझ, मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूं सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओल्ड गार्ड्स अच्छा काम नहीं करते। सर, इस देश का इतिहास है और आप मध्यकाल में जाओगे ना, 65 साल की उम्र में शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का बादशाह बना था, जब लोग चारपाई पकड़ लेते हैं। दरअसल उसमें और इसमें फर्क यह है कि तब तलवारों से फैसला होता था, वोटों से फैसला होता है जी। और एक चीज मैं इसमें जरूर आपकी बात से सहमत हूं कि युवा ऊर्जा जो है, समाजवादियों ने युवाओं को क्यों ज्यादा स्थान दिया कि समाजवादी पार्टी संघर्षों से उपजी हुई पार्टी है। हमारे नेता आप जानते हैं कि डॉक्टर लोहिया और उसके लेकर के नेताजी मुलायम सिंह यादव तक, माननीय अखिलेश यादव तक, हर तीसरे चौथे महीने कोई नया संघर्ष एक खड़ा करते थे किसी एक नए मुद्दे को लेकर और युवा शक्ति उसमें लड़ती थी, उसका नतीजा निकलता था। मैं आना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तनों की बात हो रही है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं ईमानदारी से कहूं कि शतरंज की बिसात पर मनचाहे मोहरे चलने का एक विकल्प है, क्योंकि उनके पास सत्ता है और मजबूती के साथ आज की तारीख में। इसलिए और जिन युवा चेहरों को वो स्थान दे रहे हैं, अभी आप में से किसी ने कहा था, शायद आपने नहीं कहा था, कि क्या संघ की पृष्ठभूमि से आए लोग, एक समानता है सारे चेहरों में। उनके सबके पुराने भाषणों की जो क्लिप्स आई हैं सोशल मीडिया पे, उग्रता और नफरत की भाषा बोलने की योग्यता उन लोगों में ज्यादा है। तो ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति को दिशा में ले जाना चाहिए। मैं क्यों कहता हूं कि ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सांगानेर में पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा, जिसको कोई कार्यालय में नमस्ते नहीं कर रहा था, जब विधायक दल की बैठक में जा रहे थे 8वीं कतार में, नमस्ते कोई नहीं ले रहा था, और बंदा जब विधायक दल का नेता चुन के निकला, सारे लोग सजदा कर रहे थे। एक कार्यकर्ता को पहले विधायक फिर चीफ मिनिस्टर। सर, जानते हो क्या है ग्राउंड पे होता क्या है? लोगों में उम्मीद जगती है कि एक दिन मैं भी वहां पहुंचूं। बिल्कुल, मैं स्वयं एक बात अक्सर अपने साथियों से कहता हूं कि राजनीति सांप सीढ़ी का ऐसा खेल है कि जिसमें 90 पे जा करके लोगों को सांप डसता है, वो 5 पे आ जाते हैं और 9 पे खड़ा आदमी एक 99 पे पहुंच जाता है। सर, जब डसना हो डसे। अब वो आदमी जिंदगी भर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ही भी कहलाएगा अगर हटा भी दी गया। मैं बिल्कुल देखिए अवसर मिल गया ना। लेकिन इसका ये भी निहितार्थ लगाया जाना चाहिए कि अगर भाजपा ने किसी युवा चेहरे को घोषित करके चुनाव लड़ाया होता
तब ये निहितार्थ हम निकाल सकते थे। सर लेकिन मेरा भाजपा सपोर्ट ने करो, कोई मैं आप चेहरा- लोग के लिए लड़ रहा हूँ, मैं ब्रजेश भाई, मैं ब्रजेश भाई आपके आप सबको मुझे मैं तो धन्यवाद आपके देना साथ चाहिए। थोड़ी सी अपनी विचार कह करके अपना ज्ञान बढ़ाने सर- की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक बड़ा मजेदार सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। जी। भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरों को प्रोत्साहन देने की बात कर रही है और आपने भी मार्गदर्शक मंडल का भी जिक्र हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश की राजनीति में 2013 में आए थे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी चेहरे के तौर पे, तब उनकी उम्र 63 साल थी। अगला चुनाव होगा तो उनकी उम्र होगी 74 साल। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मार्गदर्शक मंडल में भेजेगी या माननीय प्रधानमंत्री जी को ही देश अभी बर्दाश्त करेगा आने वाले समय में? ठीक है, मैं बीजेपी वालों से पूछ लूंगा। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल लेकिन है। वो करिश्माई ताकत ना नरेंद्र मोदी के भीतर ही है। बिल्कुल ब्रजेश भाई, देखिए मैं ये चेन्नई में भी उनको उतना ही है, कश्मीर में भी है। आप देखो जब धारा एकदम विपरीत थी, पलट दी बाजी ना। इसी को तो कहते हैं करिश्मेटिक लीडरशिप। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे उठा करके जिनमें भावनाएं लोगों की भड़कती हों। सर और दूसरे राउंड में आपके राजनीतिक बाकी कामयाब विचार ले होते हैं। लूंगा, थोड़ा डिबेट को आगे इसलिए बढ़ाते हैं। मैं अंकुर एक सक्सेना, अंतिम बात करूँ मैं, इसलिए बात कहना चाहता हूं कि किसी की सफलता से ही, चुनावी सफलता से ही उसको इस बात का पैमाना नहीं मान लिया जाना चाहिए कि वो राष्ट्र और मैंने देश नहीं के कहा लिए कि बीजेपी से आप, सर्वश्रेष्ठ है। मैंने डिबेट में पहले ही राइडर लगा दिया था कि ऐसा नहीं कि आप उनको कॉपी करो, पर जो परिवर्तन हो रहे हैं ना उनको ऑब्जर्व करिए। ये मेरा कहने का तात्पर्य। मैं अंकुर सक्सेना